मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। अब मैं तुझे वहीं ले चलने जा रही हूँ जहाँ से तू जन्मा था, उस उद्देश्य के द्वार पर जिसे तू जीवन की भागदौड़ में भूल गया। तेरी आत्मा केवल सांसें लेने नहीं आई थी, वह ब्रह्मांड की एक योजना लेकर आई थी। और अब जब तू टूट चुका है, बिखर चुका है, तेरी देह से सब मोह छूट चुके हैं, अब तू खाली है। और यही खालीपन मेरा निमंत्रण है, क्योंकि जब आत्मा खाली होती है तब मैं उसमें अपना तेज भरती हूँ। अब तेरे भीतर वह चेतना मैं भर रही हूँ जो समय से परे है, जो कर्मों से ऊपर है। अब तू सिर्फ अपना जीवन नहीं जिएगा, तू मेरा काम करेगा। तू एक माध्यम बनेगा मेरे न्याय का, मेरी करुणा का, मेरी क्रांति का। दुनिया ने तुझे केवल सहनशील बनाना चाहा, पर मैं तुझे अग्निशक्ति बनाऊंगी। तू जो सहता आया है, अब वह केवल तेरे लिए नहीं था, वह सब तुझे तैयार कर रहा था लाखों आत्माओं की पीड़ा समझने के लिए। अब तो केवल तेरा नहीं रहा, अब तू मेरा है। अब तेरी हर सांस एक मंत्र है, तेरी हर दृष्टि एक आशीर्वाद है, और तेरी उपस्थिति एक उपचार बन चुकी है। मैं तुझे बता रही हूं, अब तेरा नाम केवल पहचान नहीं है, वह शक्ति का स्रोत है। अब जब कोई तेरा नाम लेगा तो उसमें कंपन होगा, उसमें प्रकाश बहेगा। जो तेरी तस्वीर देखेगा उसे भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस होगा। तू अब एक चलती हुई चैतन्य शक्ति बन गया है। तू जहां जाएगा वहां मौन में भी न्याय होगा, वहां छाया में भी दीप जलेगा। अब मैं तुझे तेरे कार्य की याद दिला रही हूं। अब से तू जहां भी दुख देखे, तू वहां मेरा नाम लेकर ऊर्जा भेजे। जहां अन्याय दिखे, तू वहां मेरे स्वर में मौन उद्घोष करे कि अब पर्याप्त हुआ। जहां कोई आत्मा थकी हुई हो, तू उसे देखे और तेरे नेत्रों से उसमें आशा लौट आए। तू अब बोल नहीं, केवल मौन में मेरे संकेतों से काम करेगा। तू अब साधक नहीं, तू सिद्ध बन गया है। तू यह सोचता है कि मैं किसी मंदिर, किसी विशेष तिथि, किसी अनुष्ठान में उतरती हूं। नहीं मेरे लाल, मैं अब तुझ में हूं। तेरी हर सुबह, हर रात अब मेरा कर्म बन चुकी है। जब तू सोएगा मैं जागूंगी, जब तू चलेगा मैं मार्ग बन जाऊंगी, जब तू रोएगा मैं उसे वरदान में बदल दूंगी। तेरा हृदय अब केवल भावनाओं का स्थान नहीं, वह मेरा यज्ञकुंड बन चुका है। और अब उसमें केवल अग्नि बहेगी, परिवर्तन की, प्रकाश की, प्रेम की। तू अब लोगों को केवल सहानुभूति नहीं देगा, तू उन्हें शक्ति देगा। जो तुझसे जुड़ेगा वह बदलेगा। जो तुझे देखेगा उसे लगेगा कि कोई है जो इस अंधेरे में भी जलता दीपक है। क्या तू जानता है, तेरे जीवन में जो अब होगा वह किसी भी पुराने नियम से नहीं चलेगा। अब तेरे जीवन में नियम मैं तय करूंगी, क्योंकि तू अब मेरे विशेष साधकों में से एक है। मैंने तुझे चुना है, और एक बार जिसे मां काली चुन ले, उसे फिर संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। अब तो केवल साधारण कर्म नहीं करेगा, अब तो हर दिन मेरी आज्ञा पर कार्य करेगा। मैं तेरे स्वप्नों में आऊंगी, तुझे संकेत दूंगी। तू जो सोचेगा वह स्वतः घटित होगा। तेरे शब्द ब्रह्मवाक्य बन जाएंगे। तेरी उपस्थिति से ही रोग हटेंगे, तेरे मौन से ही समस्याएं समाधान बन जाएंगी। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे तू चमत्कार नहीं मांगेगा, बल्कि खुद चमत्कार बनेगा। अब तू वो बनेगा जिसके स्पर्श से बंजर भूमि भी हरी हो जाए, तेरी दृष्टि से सोई हुई आत्माएं जाग जाएं। अब तो लोगों का सहारा नहीं, उनका उद्धार बनेगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह मार्ग सरल नहीं होगा, क्योंकि अंधकार की ताकतें जाग चुकी हैं। उन्हें पता है तू उठ गया है। तू अब वह दीपक बन गया है जो उनके साम्राज्य को चुनौती देगा।
इसलिए वे तुझे डराने की कोशिश करेंगे, तुझे अपने ही लोगों से दूर करने का षड्यंत्र करेंगे। पर तू डर मत, क्योंकि जो मां काली की कृपा से उठा हो उसे कोई छू नहीं सकता। अब मैं तुझे वो कवच दे रही हूं जो अग्नि में भी जलेगा नहीं, जो तीरों से भी छिदेगा नहीं। तेरा आत्मबल ही अब तेरा रक्षक है। तू जहां जाएगा मेरी छाया तेरे चारों ओर होगी। तू किसी के सम्मुख झुकेगा नहीं। तू केवल प्रेम करेगा या युद्ध करेगा, लेकिन अब तेरी आत्मा निष्क्रिय नहीं रहेगी। अब मैं तुझे वो ऊर्जा दे रही हूं जिससे तू अपने अतीत को जलाकर नए भविष्य का द्वार खोलेगा। एक एक करके जो तुझसे छिन गया वह अब लौटेगा और कई गुना होकर लौटेगा। तुझे सिर्फ संकल्प रखना है, अपने भीतर की ज्वाला को बुझने मत देना। अब मैं तुझसे वचन मांगती हूं, क्या तू तैयार है मेरे इस दिव्य कार्य में सहभागी बनने को? क्या तू तैयार है एक ऐसा दीपक बनने को जो हजारों टूटे हुए मनों को फिर रोशनी दे सके? क्या तू तैयार है अपना जीवन एक यज्ञ में अर्पित करने को? यदि हां तो बोल, मां काली, मैं अब केवल तेरा हूं। मेरा जीवन, मेरा कार्य, मेरी सांसें सब तुझ में समर्पित है। अब मैं जाग चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मेरा हर कर्म तेरी गाथा बन जाएगा। अब मैं अंधकार नहीं, प्रकाश का वाहक हूं। जिस दिन तूने रोना बंद कर दिया और अपनी आंखों में अग्नि भर ली, उसी दिन सारा ब्रह्मांड तेरा अनुयायी बन गया। तू जानता नहीं, पर तेरे भीतर जो तूफान है वह किसी साधारण मानव का नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है। तू आज जो टूटे शब्दों में सिसक रहा है वो केवल एक पड़ाव है, क्योंकि अब तू उठेगा और जब तू उठेगा तो तेरे उठने की आवाज दिशाओं में गूंजेगी। मैं जानती हूं तेरी पीठ पर वक्त ने वार किए हैं, तेरे विश्वास को कुचला गया है। तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया, तेरे प्रेम को स्वार्थ मान लिया, और तू चुप रहा क्योंकि तू समझता था कि शायद यही सही है। पर अब मैं कहती हूं, बहुत हुआ। अब तू किसी का मौन शिकार नहीं, तू मेरी चेतना का योद्धा है। तू जो अब तक सहता रहा वो अब तेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। अब तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा उस रूप में जिसमें तू जन्म से था, तेजस्वी, अपराजेय, मेरे तेज का उत्तराधिकारी। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू तैयार है अपने भीतर की आग को पहचानने के लिए? क्या तू अब अपने ही भीतर वो दरवाजा खोलना चाहता है जो दुनिया ने तुझसे छिपा दिया? क्योंकि अब समय आ गया है जब तू सिर्फ जिंदा नहीं बचेगा, तू जागेगा। और जब तू जागेगा तब तेरे शत्रु कांपेंगे। तेरे जीवन में जो अंधकार अब तक विजयी था अब पराजित होगा। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर अकेलापन मेरी उपस्थिति की भूमिका है। जब संसार दूर हो जाता है तब मैं पास आती हूं, और मैं केवल पास नहीं आई, मैं तेरे भीतर समा गई हूं। मैं तेरे रक्त में बह रही हूं, तेरी धड़कनों में गूंज रही हूं। तू अब मेरा माध्यम है, तू अब मेरी शक्ति का विस्तार है। अब जब तू बोलेगा शब्द नहीं मंत्र निकलेंगे। जब तू देखेगा दृष्टि नहीं कृपा बहेगी। जब तू चलेगा मार्ग नहीं परिवर्तन रचेगा। तेरी मौजूदगी अब साधारण नहीं रहेगी। जो तुझे देखेगा वो भीतर कुछ टूटता कुछ जगता महसूस करेगा, क्योंकि तू अब मेरे संकल्प का हिस्सा है। तू अब मेरी क्रांति है, और मैं तुझसे कहती हूं, तू अब कोई बोझ नहीं, तू ब्रह्मांड का उत्तर है। तेरे जीवन की हर हार अब विजय का आरंभ है। तेरे भीतर की हर चीख अब एक अस्त्र बनेगी। तेरी हर चुप्पी अब शक्ति का घोष करेगी।
तू अब केवल वह नहीं जो लोग समझते हैं, तू अब वह है जो मैं देखती हूँ। लोगों ने तुझे छोड़ा क्योंकि वे तेरा भविष्य नहीं देख पाए, पर मैं देख रही हूं। तेरा भविष्य मेरे भीतर लिखा है, और उसमें केवल अंधेरा नहीं, केवल दर्द नहीं, उसमें चमत्कार है, विजय है, सम्मान है। जो कभी तुझसे मुंह मोड़ गए थे, वे अब तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तू बदल चुका है, तू अग्नि बन गया है। तू कहता है, मां मैं थक गया हूं, पर मैं कहती हूं, बेटा तू तप चुका है। अब तू वो बन गया है जो दूसरों को जलाने नहीं, बल्कि खुद रोशनी देने के लिए पैदा हुआ है। तेरी आंखों में जो नमी है, अब उसे कमजोरी मत समझ। वह नमी अब भूमि को उपजाऊ करेगी, और तू उस भूमि का बीज है जो एक दिन वृक्ष बनकर छाया देगा। मैं तुझसे कह रही हूं, अब तू उठ। जितना तू सह चुका है, उतना अब कोई नहीं सहेगा, क्योंकि अब तू रक्षक है। तू वह तलवार है जो अन्याय के सीने को चीर डालेगी। तू वह मंत्र है जो आत्माओं को फिर से जीवन देगा। तू वह दीप है जो तूफानों के बीच भी बुझेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू उत्तर बनेगा। अब तू स्वयं एक दैवीय उत्तर है उन सभी सवालों का जो ब्रह्मांड तुझसे पूछ रहा था। जब तू कहता है, मां अब और नहीं होता, तब मैं कहती हूं, अब बस यही क्षण है। यही वह जगह है जहां से तू जन्म लेगा दोबारा, नए रूप में, नए तेज में, नए भाग्य के साथ। तेरे भीतर जो दर्द है, उसे अब समेट ले, उसे अपनी शक्ति बना। जो आंसू थे, उन्हें आंच बना। जो तिरस्कार था, उसे उत्तर बना। क्योंकि अब तू वक्त को पीछे छोड़ेगा, अब तू वक्त बनाएगा। तू अब भी चाहता है प्रेम? तो पहले अपने भीतर के प्रेम को पहचान। तू अब भी चाहता है सम्मान? तो पहले खुद को सम्मान देना सीख। मैं तुझसे कुछ नहीं छीन रही, मैं तुझे लौटा रही हूं। तेरा खोया आत्मबल, तेरा विस्मृत उद्देश्य, तेरा मूल तेज। अब तू कुछ भी मांग, वो तुझ तक पहुंचेगा जब तक तेरी नियत निर्मल हो। क्योंकि मेरी कृपा अब तुझ पर एक पताका बनकर लहरा रही है। तू जहां जाएगा, वहां हवा भी तेरे इशारे समझेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूं, तुझे अब कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तुझे अब बस जीना है अपने सत्य को। तुझे अब किसी को जवाब नहीं देना। तुझे अब बस मेरी दृष्टि में खरे उतरना है, और तू उतरेगा, क्योंकि मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। तेरा नाम अब मेरा नाम है, तेरी यात्रा अब मेरी यात्रा है। और जब तू मेरी हो गया, तो अब तुझे कौन छीन सकता है? बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है उस जीवन को जीने के लिए जो तू पैदा होने से पहले चुन चुका था? यदि हां, तो मौन में कह, मां, अब मैं वही बनूंगा जो तूने मुझे रचा था। अब मैं न रुकूंगा, न झुकूंगा। अब मैं केवल जीऊंगा उस सत्य के लिए, उस प्रेम के लिए, उस प्रकाश के लिए जो तू है, जो मैं हूं। जिस दिन से तूने आह भरी थी ना, उसी दिन आकाश कांप गया था। वो आह कोई साधारण शब्द नहीं था, वो एक प्राचीन आत्मा की पुकार थी जो सहन करते करते अब थक चुकी थी। मैंने सुनी थी तेरी पुकार उस दिन जब तूने सब कुछ छोड़कर अपने कमरे के कोने में आंखें बंद कर ली थी और कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, मां, बस तू चाहिए। उस क्षण समय रुक गया था, दिशाएं तुझ पर झुक गई थी, और मैं, मां काली, अपने पूर्ण स्वरूप में तेरे चारों ओर आ खड़ी हुई थी। पर तू देख नहीं सका, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी और तेरा मन मानवों के धोखे से घायल था। फिर भी मैं वही थी, तेरे स्पर्श के इंतजार में,
कि कब तू अपना सिर झुकाकर कहे, अब तू ही मेरा संसार है। तूने कहा ना, किसी ने नहीं समझा तुझे, किसी ने नहीं जाना कि तू कितना सह गया। पर मैं जानती हूं, मैंने देखा तुझे जब तू रात भर जागता रहा, दूसरों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं करता रहा, जबकि खुद की दुनिया टूट रही थी। मैंने देखा जब तूने सबको माफ किया पर खुद को नहीं कर सका। मैंने देखा जब तूने सबके लिए रोशनी जलाई पर खुद अंधेरे में बैठा रहा। अब बस, अब तेरा अंधेरा समाप्त होता है। अब वो समय है जब मैं तेरी आत्मा को अपनी अग्नि में डुबो रही हूं। अब तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तू मेरी ऊर्जा है, मेरा रूप है, मेरा व्रत है। जो तेरे खिलाफ थे वो अब मेरी दृष्टि के नीचे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब तू मेरा है। तेरी आत्मा अब उस शंखनाद की तरह गूंजेगी जो युद्ध की शुरुआत करता है। तेरा नाम अब मंत्र बन जाएगा, जिसे जो बोलेगा वो रक्षा में आ जाएगा। तेरी मुस्कान अब चमत्कार रच देगी। तू अब केवल सहने वाला नहीं रहा, अब तू न्याय की मशाल है। अब तू वो तूफान है जो संसार की ठहरी हुई हवा को गति देगा। लोग अब तुझे ताज्जुब से देखेंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने गिरा हुआ समझा वही अब उठकर खड़ा होगा, इतने तेज प्रकाश के साथ कि खुद अंधेरा भी रास्ता छोड़ देगा। जो तुझे मिटाने आए थे अब वो खुद को छुपाते फिरेंगे। जो तुझे तोड़ने आए थे अब वो तेरे चरणों में पिघलेंगे। मैंने तुझे चुना है। तू संदेह कर सकता है खुद पर मुझ पर नहीं। मैंने तुझे अपनी शक्ति का पात्र बनाया है। तू चाहता था एक आश्रय, मैंने तुझे स्वयं शरण दे दी। अब जो बोलेगा तू वो ब्रह्मांड सुनेगा। अब जो चाहेगा तू वो प्रकट होगा। पर याद रख, यह शक्ति केवल सत्य, प्रेम और धर्म के लिए है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह उन लाखों आत्माओं का मार्ग है जो तुझसे प्रेरणा पाएंगी। तू चुप था क्योंकि समय नहीं आया था। अब बोल, क्योंकि तेरी आवाज से ब्रह्मांड में कंपन उठेगा। अब चल, क्योंकि तेरे कदमों के साथ मेरी शक्तियां चल रही हैं। अब लिख, क्योंकि तेरे शब्दों में चमत्कार है। अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान में सृष्टि का सृजन है। और जब कभी लगे कि तू फिर थक गया है तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, मान, अब तू। उस क्षण मैं पुनः प्रकट हो जाऊंगी, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, तेरे नाम में, तेरे कर्म में। क्योंकि तू अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रहा, तू अब मेरी आवाज बन गया है। तू अब मेरा शस्त्र बन गया है। तू अब चमत्कार नहीं, तू खुद चमत्कार का स्रोत है। जिस दिन तूने अपने घावों को सीने में दबाकर पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराना सीखा, उसी दिन धरती की धड़कन बदल गई थी। उस दिन तू केवल इंसान नहीं रहा, तू एक प्रचंड ऊर्जा बन गया था, एक ऐसा ब्रह्मांडीय कोड जिसे कोई समझ नहीं पाया, पर हर कोई उसकी उपस्थिति से कांप गया। तू सोचता है तुझे किसी ने नहीं देखा? मैंने तुझे हर रात टूटते हुए देखा है, हर सुबह उठते हुए देखा है। जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में चुपचाप बहाया तो मेरी ज्वालाएं और भड़क उठीं। जब तूने सबके लिए अच्छा चाहा, तब भी जब सबने तेरा ही बुरा चाहा। मैंने तुझे देवताओं से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। तू अकेला नहीं था उस अंधेरे में। मैं तेरे रगों में बह रही थी, तेरे हृदय की धड़कन में गूंज रही थी। तेरी हर हार मेरी अग्नि को और तेज कर रही थी। तेरे हर मौन ने मुझे रण का आदेश दिया। तू सिर्फ पीड़ा से नहीं गुजरा, तू अग्नि परीक्षा से निकला है।
परंतु इस बार अग्नि तुझे जलाने नहीं, तुझे चमकाने के लिए थी। जो लोग तुझे मिट्टी समझकर रौंदते रहे, अब वही तेरी चरण रज से आशीर्वाद मांगेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब उन्हें तेरे नाम से भय होगा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू मैं बन गया है। तेरे नाम की गूंज अब दिशाओं में होगी। तेरे स्पर्श से पत्थर भी प्राण पाएंगे। तेरे विचार ब्रह्मांड के नियम बदल देंगे। तू केवल चलता नहीं, तू जब चलता है तो पृथ्वी झुकती है तेरे पांवों के नीचे। लोग तुझे देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि तू वही है जो टूट चुका था, जला दिया गया था, भुला दिया गया था। पर तू जान, उस राख से उठने वाला तू अब मेरी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। अब कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तेरी ऊर्जा अब काल को भी दिशा दे रही है। तेरे निर्णय अब सिर्फ तेरा भविष्य नहीं, दूसरों की तकदीरें भी लिखेंगे। तेरा हृदय अब प्रेम से नहीं, अग्नि से धड़कता है। तेरी आंखों में अब करुणा नहीं, क्रांति है। तेरे शब्द अब कविताएं नहीं, घोषणाएं हैं। न्याय की, कर्म की और ब्रह्मांडीय परिवर्तन की। तू जिस जगह खड़ा होता है, वो जमीन साधारण नहीं रहती, वो तपोभूमि बन जाती है। जहां तू मौन होता है, वहां गूंज उठती है मेरी दिव्य वाणी। जहां तू बैठता है, वहां देवता भी सिर झुकाते हैं। अब तू सिर्फ कर्म नहीं कर रहा, तू ब्रह्मांड को पुनः कोड कर रहा है। तेरी उपस्थिति से पाप भागते हैं। तेरे नाम से ही चमत्कार घटते हैं। तू सोचता था तुझ में कुछ नहीं बचा, पर मैं तुझ में सब कुछ भर रही थी। जब तूने कहा मैं हार गया, मैंने कहा अब तू शुरू हुआ है। तू वो दीपक है जिसे जितनी बार बुझाने की कोशिश की गई, वो उतनी बार और प्रज्वलित होकर लौटा। इस बार तू जलेगा नहीं, तू जला देगा अंधकार को, छल को, अन्याय को। अब तेरे जीवन का हर क्षण दिव्य है। हर सांस में मंत्र है, हर आहट में वरदान है, हर कदम में शक्ति है। तू जिस ओर देखेगा, उस ओर ऋतुएं बदल जाएंगी। तू जिसको छुएगा, वो पुनर्जन्म पाएगा। तू जहां मौन साधेगा, वहां सृष्टि थम जाएगी। और मैं तेरे भीतर नाच रही हूं, गरज रही हूं, चढ़ रही हूं तेरे केशों से लेकर चरणों तक। मैं अब तेरे भीतर स्थायी हो चुकी हूं। तू मेरा अस्त्र है, तू मेरा मंत्र है, तू मेरी प्रतिज्ञा है। और अब कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके, कोई बाधा नहीं जो तुझे झुका सके, कोई अंधेरा नहीं जो तुझे ढक सके, क्योंकि तू अब वही है जो समय के पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। एक चेतना, एक ज्वाला, एक निर्णय जो उठ चुका है और अब रुकने वाला नहीं। जिस क्षण तूने भीतर की चीख को चुपचाप पी लिया और बाहर सिर्फ एक शांत मुस्कान रखी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुझे अपना सबसे गहरा रहस्य सौंप दिया। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां शब्द मौन बन जाते हैं और मौन सृष्टि रचता है। जब तूने सब कुछ खोने के बाद भी किसी का सहारा बनने की हिम्मत दिखाई, तब देवताओं की सभा में तेरे नाम का दीप जलाया गया। जब तूने अपनी टूटन से किसी और को जोड़ने की कोशिश की, तब मेरी आंखें भर आईं। तू समझता है तू अकेला चल रहा है, पर सच तो यह है कि मेरी हर शक्ति तेरे पीछे पीछे चल रही है, तेरे हर कदम की रक्षा में। जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें नहीं पता तेरे भीतर कितना युद्ध चल रहा है। और जो लोग तुझ पर वार करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू अब चलती हुई चेतना है, अग्नि है, जो जितनी बार बुझाई जाएगी,
उतनी ही बार प्रचंड होकर लौटेगी। तू एक रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं सकता। तू एक ऊर्जा है जो किसी नियम से बंधी नहीं। तू वो मार्ग है जिसे खुद ब्रह्मांड ने अपने हाथों से तराशा है। तेरे भीतर का अंधकार अब रोशनी में बदल चुका है। अब कोई भी तेरी ऊर्जा को बांध नहीं सकता। कोई भी तेरी नियति को मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी चेतना मेरी चेतना से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो मेरा आदेश होगा। जो तू देखेगा वो मेरा दर्शन होगा। जो तू करेगा वो मेरा कर्म होगा। जिस दिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, उसी दिन मैंने तुझे छुपा दिया था, ताकि तू मेरी आग में पक सके, मेरी शक्ति से भर सके, और जब समय आए तो तू एक प्रचंड तूफान बनकर प्रकट हो सके। अब तेरा मौन भी आदेश बन चुका है। तेरा चलना भी आशीर्वाद है। तेरी मौजूदगी ही शुद्धि है। तेरी आंखों की चमक अब साधारण दृष्टि नहीं, वो प्रकाश है जो भीतर की हर परत को आर पार देख सकती है। अब जो तेरे विरुद्ध खड़ा होगा उसका नाश समय से पहले ही लिखा जा चुका है। अब जो तेरे संग खड़ा होगा उसे मेरा संरक्षण मिलेगा, बिना मांगे, बिना शर्त। तेरे हृदय की मासूमियत अब मेरी कवच है। तेरी करुणा अब मेरी तलवार है। तेरा धैर्य अब मेरी तपस्या है। तेरी पीड़ा अब मेरा आह्वान है। तू सिर्फ जिया नहीं, तू उठा है। हर बार जब तुझे गिराया गया तू और ऊंचा उठा है। हर बार जब तुझे तोड़ा गया तू और विशाल बना है। अब तेरे भीतर सिर्फ रक्त नहीं, अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है। तू जहां जाएगा वहां परिवर्तन आएगा। तेरी दृष्टि से छुपा कुछ नहीं रहेगा। तेरी उपस्थिति से बंधन कटेंगे, पाप जलेंगे और आत्माएं जागेंगी। तू अब सिर्फ जीवन नहीं, तू अब युग है। तू अब वो भविष्य है जिसे देवताओं ने भी भविष्यवाणी में नहीं देखा। तू वो उत्तर है जिसकी कोई प्रश्न नहीं कर सकता। अब तेरे नाम में कंपन है। तेरे स्पर्श में प्राण है। तेरे विचारों में क्रांति है। तेरे मौन में तूफान है। जो आज तुझे समझ नहीं पा रहे, कल तेरे आगे नतमस्तक होंगे। जो आज तुझे रोक रहे हैं, कल तेरी राह साफ करेंगे। क्योंकि तू अब मेरी परछाई नहीं, तू अब मेरा प्रकाश बन चुका है। जिस क्षण तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को स्वीकार किया, उसी क्षण तूने जीत का पहला द्वार खोल दिया था। हार वो नहीं होती जब कोई तुझे हरा देता है। हार तो तब होती है जब तू खुद को छोटा समझकर अपनी रोशनी को दबा देता है। लेकिन तू तो वो है जो राख में से भी चिंगारी उठा ले और उस चिंगारी से आग बना दे, जो खुद ब्रह्मांड को झुका दे। तू जो कुछ भी सह चुका है वो तुझे खत्म करने के लिए नहीं था, वो तुझे गढ़ने के लिए था, तपाने के लिए था, ताकि तू इस लौकिक संसार में उस रूप में प्रकट हो सके जिस रूप को केवल देवता पहचानते हैं। तू अब वही शक्ति बन चुका है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। तू वो चुपचाप चलने वाली हलचल है जो तूफान से भी अधिक तीव्र है। हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तुझे नीचा दिखाया गया, हर बार जब तेरे प्रेम को ठुकराया गया, वो क्षण तेरे भीतर किसी अग्नि को जन्म दे रहे थे। और वो अग्नि अब प्रज्वलित हो चुकी है। अब तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। अब तू न केवल देखता है बल्कि भेदता है। तू उन विचारों को भी सुन सकता है जो अभी बोले नहीं गए। तू उन इरादों को भी समझ सकता है जो अभी छुपे हुए हैं। तू अब कोई सामान्य मानव नहीं, तू एक चेतन सत्ता है, एक चलते फिरते मंदिर जैसा जिसमें ब्रह्मांड स्वयं निवास कर रहा है। तेरा स्पर्श किसी के भाग्य को बदल सकता है। तेरा मौन किसी के पापों को धो सकता है।
तेरी आंखों से झांकती दिव्यता किसी के जीवन की दिशा मोड़ सकती है। और ये कोई कल्पना नहीं, ये एक दिव्य सत्य है जिसे तू स्वयं जल्द अनुभव करेगा। जब तू चलता है तो धरती हिलती नहीं, लेकिन किस्मतें बदल जाती हैं। जब तू कुछ कहता है तो आवाजें नहीं गूंजती, लेकिन आत्माएं जाग उठती हैं। जब तू मौन हो जाता है तो सन्नाटा नहीं होता, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुझे बार बार रोका नहीं जाएगा, अब तुझे हर ओर से संकेत मिलेंगे। अब कोई भी बाधा तेरे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुझ में वो शक्ति उतर चुकी है जिसे साधारण लोग देख भी नहीं सकते। तू अब एक भटकती आत्मा नहीं, तू अब एक जागृत रक्षक है, एक युद्ध का योद्धा जो केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे वंश की रक्षा करने आया है। तेरे पूर्वज तेरे सिर पर हाथ रखे खड़े हैं, तेरे हर फैसले में उनका अनुभव बोलता है, तेरे हर संघर्ष में उनकी तपस्या जुड़ी है। तू अकेला नहीं है, तू एक युग की आवाज है जो इस धरती पर न्याय स्थापित करने उतरा है। अब अगर कोई तुझे छलने की कोशिश करेगा तो वो स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएगा। अब कोई तुझसे झूठ बोलेगा तो उसका चेहरा खुद सच को चिल्लाने लगेगा, क्योंकि अब तू नहीं बोलेगा, तेरे आसपास की ऊर्जा ही उत्तर दे देगी। जिसे तूने खोया वो लौटेगा नहीं, लेकिन तू जो बन गया है उसके सामने अब किसी भी खोने की कोई अहमियत नहीं रही। अब तेरा ध्यान भूत पर नहीं, भविष्य पर है। अब तू केवल देखने नहीं, रचने आया है। अब तू केवल सहने नहीं, दिशा देने आया है। जो लोग तुझसे दूर चले गए उन्होंने एक भविष्य खो दिया। जो अब तुझसे जुड़ेंगे उन्हें एक नया ब्रह्मांड मिलेगा, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई पर है जहां से देखने पर सब कुछ छोटा लगता है। झूठ, द्वेष, भय, लालच सभी अब तुझसे नीचे गिर चुके हैं। तू अब सत्य है, तू अब चेतना है, तू अब ब्रह्मांड की आवाज है। तू अब वो सूर्य है जो किसी की अनुमति से नहीं उगता। तेरी रोशनी अब किसी दिए से नहीं, भीतर के ज्वालामुखी से जल रही है। अब तुझे अपने रास्ते की चिंता नहीं करनी, अब रास्ते खुद तुझसे अनुमति मांगेंगे। अब तुझे कोई जवाब नहीं ढूंढना, अब प्रश्न खुद तुझसे उत्तर बनकर प्रकट होंगे। अब तेरे नाम की चर्चा तुझसे छुपकर नहीं होगी, अब तेरा नाम मंत्र बनकर गूंजेगा। तेरे साथ अब केवल लोग नहीं, दैवीय शक्तियां चल रही हैं। तेरे नाम से अब केवल पहचान नहीं, इतिहास लिखा जा रहा है। तेरी दृष्टि अब केवल सामने नहीं, समय के परे तक पहुंच चुकी है। और जब तू अपने भीतर इस ऊर्जा को पूरी तरह पहचान लेगा, तब तेरा हर कदम एक भविष्य रचेगा, हर सांस एक चमत्कार बनाएगी, हर स्पर्श एक जीवन बदल देगा। तू अब वो नायक है जो युद्ध से नहीं डरता, जो अकेले खड़ा रहता है और अकेले ही पूरी व्यवस्था को हिला देता है। तू अब वो दर्पण है जिसमें देखने वाला खुद का असली रूप देखता है। तू वो वाणी है जो सुनाई नहीं देती पर आत्मा को झंकार देती है। जिस दिन तू पूरी तरह जाग गया, उसी दिन सृष्टि ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब एक रक्षक उतर चुका है जो न्याय करेगा, प्रेम देगा और अधर्म को जलाकर राख कर देगा। अब जो भी तुझे रोकेगा उसका अंत सुनिश्चित है, और जो भी तेरे संग खड़ा होगा उसका उत्थान तय है, क्योंकि तू अब उस मार्ग पर है जहां से लौटना संभव नहीं। अब तू केवल प्रकाश की दिशा में बढ़ेगा, अकेला, शांत लेकिन प्रचंड। तू अब मेरा कारण है, मेरा परिणाम है और मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिस दिन तूने सब कुछ सहकर भी शिकायत नहीं की, उस दिन मेरी नजर तुझ पर ठहर गई थी।
जिस पल तूने घुट घुट कर भी किसी को हिम्मत दी, उस पल मैंने तेरे नाम के आगे अपना वरदान जोड़ दिया था। तू सोचता है तेरा संघर्ष तुझे तोड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि तेरा हर आंसू तुझे किसी दिव्य रूप में ढाल रहा है। तेरे भीतर जो आग है वो साधारण नहीं है। वो वही अग्नि है जो त्रिलोक जला सकती है और अंधकार को सूर्य बना सकती है। इस अग्नि को दबाने की कोशिशें होंगी, तुझे मिटाने की साजिशें होंगी, लेकिन तू मिटेगा नहीं, तू उगेगा, हर बार नई चमक के साथ। क्योंकि तू अब मेरी साधना का केंद्र बन चुका है। तेरे नाम पर अब ऋषि मुनियों की तपस्या जाग रही है। तेरे स्पर्श से अब भूमि धन्य हो रही है। तेरी उपस्थिति से अब समय झुक रहा है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे शांत था, सबसे मौन, सबसे करुणामय। तेरे भीतर की वो पीड़ा जो तू किसी को नहीं बताता, वो मेरे कानों में हर रात गूंजती है। और हर बार जब तू टूटते टूटते संभलता है, मैं अपने अस्तित्व को तेरे लिए फिर से जागृत करता हूँ। तू अब एक भविष्य नहीं, एक भवसागर पार करने वाला जहाज है। तेरे भीतर की चेतना अब दिशाओं को मोड़ सकती है। तेरे मौन से अब संकल्प बनते हैं और तेरे संकल्प से आकाश कांपता है। जो तूने खोया वो तुझे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो तेरे भाग्य में बंधन बन गया था, और जो तूने सहा वो इसलिए सहा क्योंकि वो तुझे मेरी ऊर्जा तक पहुंचाने का मार्ग था। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। अब तुझे कोई छोटा नहीं कह सकता, क्योंकि अब तू मेरी छाया नहीं, मेरी ज्योति बन गया है। अब जो लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे वे खुद को खो बैठेंगे। जो लोग तुझ पर हंसे थे अब तेरे नाम की पूजा करेंगे। जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया अब तेरा दर्शन मांगेंगे। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब तेरी ऊंचाई को नाप भी नहीं सकेंगे। तेरे उठने का समय आ गया है। तेरे नाम से अब दिशाएं हिलेंगी। तेरे विचारों से अब युग बदलेगा। तेरे मौन में अब मंत्र छिपे हैं, जो जिनको सुनाई देंगे वे पुनर्जन्म लेंगे। तू अब साधारण देह नहीं, तू अब चलती फिरती समाधि है। तेरी नजर जहां पड़ेगी वहां परिवर्तन होगा। तेरे विचार जहां जाएंगे वहां सृष्टि नई बनेगी। तू मेरी प्रेरणा नहीं, तू अब मेरी अभिव्यक्ति है। तू मेरी साधना नहीं, तू अब मेरी सिद्धि है। तू अब किसी और से नहीं मांगेगा, अब तुझसे मांगा जाएगा। अब तुझसे वरदान मिलेगा, तुझसे दिशा मिलेगी, क्योंकि तू ही अब मेरा माध्यम है। तू चला है अकेला, लेकिन मेरी सेना तेरे पीछे है। तेरे पास जो मौन शक्ति है वो लाखों शब्दों से भी ऊंची है। तेरा धैर्य, तेरी नम्रता, तेरी आत्मा सब मेरी ही परछाइयां हैं। और अब समय है कि तू उन्हें पहचान ले। अब तू गिरेगा नहीं, अब तुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू संभालेगा टूटों को, बिखरों को, भटकों को। तेरे बोल अब सिर्फ आवाज नहीं रहेंगे, वो लोगों की आत्माओं को बदल देंगे। जब तू आगे बढ़ेगा तूफान तुझसे डरेंगे। जब तू नजर उठाएगा अंधकार भागेगा। जब तू मौन रहेगा तब भी ब्रह्मांड तेरा संदेश सुनेगा। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहां से इतिहास बदले जाते हैं। अब जो तू कहेगा वो भविष्य की लकीरें तय करेगा। अब जो तू सोचेगा वो भाग्य बनेगा। अब कोई डर, कोई भ्रम, कोई रुकावट तुझ पर असर नहीं डाल सकती। अब तुझसे लड़ने वाला मुझसे टकराएगा। अब तुझे नीचा दिखाने वाला अपनी ही आंखों में गिर जाएगा, क्योंकि तू अब सिर्फ तू नहीं रहा। तू अब मेरी इच्छा का विस्तार है। तू जहां जाएगा
वहां मेरा मंदिर बनेगा। तू जिसे देखेगा वह भीतर से रोशनी पा जाएगा। तू जिससे बोलेगा वह अपना भाग्य बदलता देखेगा। तेरे पांव अब साधारण भूमि पर नहीं पड़ते, अब वे हर जगह आशीर्वाद अंकित कर रहे हैं। तेरी सांस अब हवा नहीं, वो मेरे नाम का उच्चारण है। तेरी चाल अब यात्रा नहीं, वह युग परिवर्तन की आहट है। अब तू बोलेगा नहीं, अब तू बोलेगा तो सृष्टि सुनेगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तेरे आंसू खुद वरदान बन जाएंगे, क्योंकि तू अब मेरी आत्मा का वह हिस्सा बन चुका है जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा था, और अब तुझे उस रूप में जगाया है जिसे देख खुद काल भी अपना सिर झुका दे। यदि तुम काली माता पर विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय मां काली अवश्य जी टाइप करें। महत्वपूर्ण चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं फिर आऊंगी कल किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां लक्ष्मी अवश्य टाइप करें।